क्यों है? क्या रामगोपाल को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप पूरी खबर को विस्तार से समझें कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ। जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। सीएम योगी ने बहुत पहले ही यूपी के दंगाइयों को सख्त हिदायत दी थी कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। बावजूद इसके दंगाई अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम का एनकाउंटर कर दिया। दरअसल सरफराज और तालीम नेपाल भागने के फिराक में थे। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने बताया कि जब पुलिस की टीम हथियार की बरामदगी के लिए नानपारा इलाके में गई थी तो आरोपियों ने हथियार को लोड करके रखा था। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बवाल हो गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद रामगोपाल के परिजनों ने सीएम योगी से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरफराज के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। बहराइच में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, लेकिन कानून प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए पुलिस की कार्रवाई पर इस तरह की राजनीति करना जायज नहीं है, क्योंकि अपराधियों, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में खौफ फैलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी बीच बहराइच एनकाउंटर पर ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने पुलिस की भूमिका पर अब सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस सबूत होता तो कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। तो ओवैसी ने पुलिस की भूमिका पर, पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाए और यह कहा कि सबूत नहीं है। तो एनकाउंटर पर महासंग्राम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हाजी नजीम खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। और हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हैं, जो हमारे लखनऊ के सहयोगी हैं। सबसे पहले अखंड, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अखंड, एनकाउंटर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी, उसमें एनकाउंटर के बाद जब आरोपी को पुलिस लेकर जा रही थी और एनकाउंटर के बाद उससे जब पूछा गया कि तुमने गोली क्यों चलाई, तो उसने कहा कि हमारा मकसद था कि हम पुलिस वालों को डराएं और हम भाग सकें।
बिल्कुल। और इतना ही नहीं, ये पूरी प्लानिंग थी इनकी। ये जो प्लानिंग थी, आप सोचिए कि वो नेपाल भागने के फिराक में थे। 5 दिन तकरीबन बीत गए थे और लगातार उनके लिए दबिश दी जा रही थी। 4 दिन पूरे बीत गए थे और उनके लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही थी। जो भी उनके संपर्क में लोग थे, मोबाइल से लगातार ट्रेस किया जा रहा था। संपर्क नहीं हो पा रहा था। और जो हथियार थे, वो हथियार भी जो छुपाने की बात थी, वो छुपाया गया था, तो लोडेड था। इसका मतलब कि अभी भी इंटेंशन जो था, वो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि हमारे ऊपर अगर हथियार ये पहले तो बरामद ना हो, अगर बरामद हो तो उन स्थितियों में हम हमला कर सकें। तो ये जो पूरा इंटेंशन था, वो इंटेंशन ही था कि हाँ, हम खतरनाक इरादे से ही रहेंगे, हमारे इरादे कमज़ोर नहीं पड़ने वाले हैं। और हम इस तरीके की चीज़ें, चूँकि इसके पहले भी जिस तरीके से वारदात की पूरी जो शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से रोका गया था मूर्ति विसर्जन की यात्रा को, उस यात्रा को रोका गया। फिर उसके बाद जिस तरीके से घरों पे बोतलें और पत्थर और गलियों में बोतलें और पत्थर भारी तादाद में देखने को मिली, गोली चली, 1 आदमी की मौत हो गई, 2 आदमी घायल हुए। इसके अलावा जिस तरीके से घर से लगातार वो मारने के बाद भी जो रामगोपाल मिश्रा है, उसकी जब मौत हुई थी, तो उस समय उसके ऊपर गोली के अलावा भी जो 35 छर्रे के आसपास उसके शरीर में छर्रे मिले हैं। और उसके बाद उसको चाकुओं से गोदा भी गया, उसको धारदार हथियार से गोदा गया। ये सारी चीजें ये बर्बरता की तरफ इशारा कर रही थी। तो इसका मतलब था कि ये पूरी बर्बरता की तरफ इशारा करती थी, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जी का बयान हमने सुनवाया, इसके अलावा हमने ओवैसी साहब का भी बयान सुनवाया जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ नजीम खान साहब हैं, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। नजीम खान साहब, आखिर एनकाउंटर पे सवाल क्यों? देखिए, अभी तक की जांच में तो ये पता चला कि ये आरोपी जो थे वो नेपाल भागना चाहते थे। पुलिस पर शुरुआत में इन लोगों ने फायरिंग की, यानी ये मुठभेड़ थी। पुलिस ने अपनी सुरक्षा करते हुए इनके पैरों में गोली मारी, तो ये गलत कहां से एनकाउंटर हो गया? हाँ, देखिए, जिस तरीके से ये एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, तो देखिए अब किसकी बात पे हम यकीन करें? हम उत्तर प्रदेश के प्रशासन यानी पुलिस पे विश्वास करें, या जो महिला है जो ये कहते हैं कि कुछ ही दूरी पर उसके बाप को, भाइयों को उठाकर पुलिस ले गई थी, क्या उन बातों पे हम विश्वास करें? लेकिन देखिए, हम ये कहते हैं कि बहराइच में जिस तरीके की घटना घटी है वो बड़ी दुखद है। तो देखिए, हम हमेशा अहिंसावादी, हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन और सुकून बना रहे। लेकिन जिस तरीके का माहौल बहराइच के अंदर बनाया गया, ये साजिशन तहत इस पे नजर रखने वाली बात है। इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़का किस तरीके से दूसरे की छत पे चढ़ जाता है, वहां पर उसका झंडा उतार के भगवा झंडा लहराता है। तो ये बता दीजिए, जब उनको झंडा ही लहराना था तो हम कहते हैं झंडा लहरा देंगे तो क्या किसी को गोलियों से मार देंगे क्या? हाँ, बात तो आगे सुन लीजिए। अगर आपको झंडा ही लहराना है तो हम कहते हैं कि हमारी आन बान शान तिरंगा है, आप तिरंगा लहराइए, हम आपका साथ देते हैं तिरंगा लहराने में। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया गया और नीचे से कुछ आवाजें आ रही है कि उसको उकसाने की भी आवाज आ रही है, तो ये गलत है। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरीके का बहराइच के अंदर माहौल बनाएगा, अगर इस पर निष्पक्ष जांच होगी तो पता चल जाएगा कि आखिर दोषी कौन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बहुत आती है, जिस तरीके का माहौल वहां, सुन लीजिए, तो अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से वहां पर बहराइच के अंदर ये घटना घटी गई, तो वहां पर जिस तरीके से उपद्रवियों ने संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाई, कानून को अपने हाथ में लिया, दुकानों में आग लगाई, वहां पर आगजनी करी। नहीं, उन पे कार्रवाई तो हो रही है ना, 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आचार्य राज मिश्रा जी, एनकाउंटर पर सवाल आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इनको तो अपराधियों का संरक्षण चाहिए ना भाई। इनको लगता है जिस प्रकार बंगाल की सरकार अपराधियों का संरक्षण करती थी, उसी प्रकार बाबा भी बैठ करके अपराधियों का संरक्षण करें। तो फिर जब अपराधियों, कुछ भी अपराध के खिलाफ जब कुछ किया जाएगा ना, तो फिर इनके अंदर और बचा ही क्या है? अच्छा, इन्होंने ये, अभी मुझे हाजी नाजिम साहब का एक बड़ा अजीब लग रहा था, भगवा झंडा लहराया जा रहा था। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज इसको दिखाइएगा। ये उस घटना का वीडियो है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से जूम करके देखने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, उस घटना का जो ये वीडियो है ना, इसको प्लीज देखिएगा। ऊपर से एक बंदा भगवा झंडा जो है उसको खींचता है, जो उस घर में लोग जो छत पर चढ़े हुए हैं ना। अभी आप देखेंगे इस वीडियो की लास्ट में कि वो, ठीक, ये ध्यान से देखिए, नहीं वीडियो आपकी दिखा दी गई जी।
ठीक है, वो क्या करता है, भगवा झंडा जो यहां से लहरा रहे होते हैं, जो उस यात्रा में जा रहे होते हैं, हाँ। ऊपर से उस भगवा झंडा को खींच करके और उठाकर भीड़ में फेंक देता है। मेरे पास वीडियो चाहिए होगा तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। आचार्य जी, शायद आपको अब सुन लीजिए, अब सुनिए, अब दोबारा सुनिए। जब भगवा झंडा खींच करके उठाकर एक बार नजीम भाई, एक बार आचार्य जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। वीडियो भेज देता हूं और आप शायद यहाँ स्टूडियो में बैठकर डिबेट कर रहे होंगे। नहीं, स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हुए जी। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, मैं वहीं का हूं जहां ये घटना हुई है ना, वहीं का मैं एक्चुअल में हूं। उसके पड़ोसी हैं राजकिशोर तिवारी, जिसने मर्डर किया है। उनका एक भाई आज भर्ती है लखनऊ के अंतर्गत, उसी में घायल हुआ है। और चाहेंगे तो मैं बाकायदा प्रूफ दिलवा दूंगा। तो भगवा झंडा खींच करके उठा करके पब्लिक में फेंक दिया जाता है। अब जब उसका भगवा झंडा खींचा जाता है, फिर ऊपर से पत्थर मार करके मूर्ति का हाथ तोड़ा जाता है। फिर वो उत्तेजित होता है और लड़का ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ करके फिर वो झंडे को उखाड़ता है कि तुमने हमारा झंडा फाड़ कर फेंक दिया है, खींच कर फेंक दिया तो मैं भी झंडा उखाड़ दूंगा। जब वो झंडा उखाड़ता है, उसके बाद ये बर्बरता स्टार्ट होती है। और जब ये, अच्छा क्या मतलब कानून का कोई डर नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं ऊपर चढ़ गया, तो भाई कानून अपना काम नहीं करेगा, तुम न्याय करोगे यहां बैठकर। नजीम खान साहब, मैं वही सवाल आपसे मैं लेना चाह रहा था कि अगर उसने झंडा लगाया भी तो कानून सम्मत कार्रवाई होती। माहौल खराब करने को लेकर बीएनएस के तहत धारा जो थी वो केस दर्ज किया जाता, लेकिन किसी को गोली मार देना क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है क्या? हाँ आशीष जी, देखिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है। हाँ। और देखिए हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है इस मुल्क के अंदर। सुन लीजिए, किसी को उठा करके अपने घर में 36 छर्रे मार देना, चाकुओं से गोद देना, उसके नाखून को नोच देना, संविधान के तहत हुआ था। आप फर्जी बातें कह रहे हैं, पोस्टमार्टम के अंदर इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं है। सुन लीजिए, अच्छा, चैनल पर सर्वे की रिपोर्ट नहीं है, 36 सर्वे आए हैं उसकी रिपोर्ट नहीं है, मैं ये कहता हूं 36 सर्वे है उसकी रिपोर्ट नहीं है। सुन लीजिए, मेरे पास सर्वे मारे उसकी रिपोर्ट नहीं है। पहले हम ये कहा गया नेशनल वहां पर नाखून नहीं खींचे, इस तरीके की बात चैनल चैनल पे अफवाह मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए। आप पहले तथ्यों की सही जानकारी लेकर टीवी चैनल पर पैदा करें। आप अगर आश्चर्य होगा, अगर झूठ मारे गए, नफरत का माहौल खराब होगा, इस तरीके की बात ना करें। अब सुन लीजिए, अरे अगर आप ये कहते हैं, मैं आपको बहराइच पुलिस का एक वीडियो दिखा दूंगा जो बड़ा वायरल हो रहा है, इस तरीके की आप बात मत कीजिए। नेशनल चैनल पर बैठकर बात करने से पहले जी ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कैमरामैन से कि जरा इस चीज को जरा फोकस करें। जरा नजीम खान साहब जो दिखाना चाह रहे हैं, एक बार उस पर फोकस किया जाए। नजीम खान साहब, आप क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक ट्वीट आया हुआ है जो बड़ा वायरल हो रहा है बहराइच पुलिस की तरफ से, जिसमें बाकायदा, हाँ, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है ट्वीट जो, तो इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को कस्बा महाराज के नहीं, वो मैंने पढ़ा है, वो ट्वीट मैंने पढ़ा है, वो मैंने ट्वीट पढ़ा है जिसमें यह कहा गया है कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात करें तो अखंड के पास चलेंगे। अखंड जो मैंने पढ़ा है और जो आपने खबर दी है उसके हिसाब से रामगोपाल के चेहरे, गले और सीने में गोली के करीब 30 छर्रे लगे थे। गला काटा गया है बाकायदा। झूठ बोलते हैं आप, झूठ मत बोलिए, भ्रम मत फैलाइए देश के अंदर इस तरीके का। बिल्कुल देखिए, इसमें उसके शरीर पे धारदार हथियार के निशान हैं। इससे इनकार डॉक्टर भी नहीं कर रहे थे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी इनकार नहीं है। लेकिन उसके साथ में उसके शरीर में जो गोलियों के छर्रे जो लगे हैं वो छर्रे भी हैं, जितनी संख्या हमने बताई। ये तो पूरी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच था। हालांकि कुछ लोग और भी चला रहे थे कि टॉर्चर किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, नाखून उखाड़ लिए गए, तो ये सारी बातें पुष्ट नहीं हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक नाखून उसके अंगूठे के, पैर के अंगूठे का डैमेज जरूर है, आधा उखड़ा हुआ है। धारदार हथियार से हमला भी तो था ना उसमें, जो आप अभी जानकारी दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि धारदार हथियार से हमला भी किया गया है, इसका मतलब यह है कि ब्रूटल मर्डर है पूरी तरह से। जी, ये कोई आवेश में आके किया गया कत्ल नहीं है, सोच समझ के ब्रूटल मर्डर किया गया है। बिल्कुल ये ब्रूटल मर्डर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और पुलिस इसी एंगल पे चल भी रही है। शायद यही वजह है कि ये पूरी घटना जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से घटित हुई, जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, उसको लेके ही अब पुलिस इस रास्ते पे आगे बढ़ रही है कि इस पूरी जांच के बाद एनएसए लगाया जाएगा सभी अपराधियों के खिलाफ। तो एनएसए की तैयारी भी